हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो जो होगी वो मेरी लाइफ की जर्नी के ऊपर होगी। बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड थे ये जानने में कि मेरी लाइफ की जर्नी क्या है, मतलब मैंने कैसे डिसाइड किया कि मुझे एक कैबिन क्रू बनना है। वैसे तो मैंने जोश टॉक्स में अपनी पूरी स्टोरी बताई है, बट उसमें कहीं भी मैंने कहीं भी ये बात नहीं बताई कि मैंने कब डिसाइड किया, कैसे डिसाइड किया कि मुझे कैबिन क्रू बनना है। तो आज उसी के बारे में बात करूँगी। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो 8, 9, 10th, 11th इन स्टैंडर्ड्स में हैं, जो कि मेरा चैनल फॉलो करते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेजेस करते हैं। तो 8th, 9th, 10th, 11th ये जो क्लासेस हैं, ये क्लासेस में जो हम डिसाइड करते हैं कि हमें बनना है, वो जो प्रोफेशन है वो चेंज होता रहता है हमारी एज के अकॉर्डिंग। कभी हम चाहते हैं हमें एक्ट्रेस बनना है, कभी हम चाहते हैं हमें एयर होस्टेस बनना है, कभी हम चाहते हैं हमें सिंगर बनना है। तो वो उस हिसाब से चेंज होता रहता है। तो अब मैं बताऊंगी, जब मैं 9th क्लास में थी, जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी, तो मैं एक कोरियोग्राफर बनना चाहती थी, जो कि एक तरह का जो एक डांस टीचर होता है, मैं वो बनना चाहती थी, क्योंकि मुझे शुरू से डांस में बहुत इंटरेस्ट था। बट कहीं ना कहीं मुझे ये था कि मुझे कुछ बड़ा करना है लाइफ में, क्योंकि मैंने वो स्ट्रगल्स देखे थे, मेरी फैमिली ने जो स्ट्रगल्स करे थे हमारे लिए, तो मुझे वो था कि मुझे कुछ तो बड़ा अचीव करना है लाइफ में। तो वहीं से मुझे एक आइडिया मिला, वहीं से मुझे एक प्रेरणा मिली कि मुझे कुछ तो ऐसा करना है लाइफ में जो जिससे मैं अपनी फैमिली के सपने पूरे कर सकूं। तो अगर मैं आज एक कोरियोग्राफर होती या एक डांसर होती, तो मुझे पता है शायद मैं अपना पैशन फॉलो कर लेती, शायद मैं वो कर लेती जिसमें मैं खुश थी, लेकिन मैं उतना अच्छा ना अर्न कर पाती और मैं अपनी फैमिली को वो चीज़ें, वो कंफर्ट, वो हैप्पीनेस वो ना दे पाती। तो तभी से मैंने डिसाइड किया कि अभी मुझे किसी और चीज़ के लिए प्रिपेयर करना है। और कहीं ना कहीं जब भी मैं एक एयरक्राफ्ट देखती थी, मुझे मन में आता था कि क्योंकि माय फादर वाज अ ड्राइवर, तो मुझे शुरू से ये था कि आई वांटेड टू ट्रैवल इन एन एयरक्राफ्ट, मुझे एक एयरक्राफ्ट में बैठना था। लेकिन मेरे जो डैड थे वो एक ड्राइवर थे, तो उस हिसाब से मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी भी एक एयरक्राफ्ट में बैठ पाऊँगी। बिकॉज़ आप लोग जानते हो, अगर 6,000 7,000 किसी की सैलरी है, वो किसी को कैसे एयरक्राफ्ट में बिठा सकता है ना। तो मुझे वही था कि मुझे कुछ तो ऐसा करना है जिससे मैं इस एयरक्राफ्ट में रोज़ घूम सकूँ। तो तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक कैबिन क्रू बनना है। कैबिन क्रू बनने से क्या होगा, मैं अपने फैमिली को वो सारी हैप्पीनेस दे पाऊँगी जो उनको चाहिए। मेरे फादर, जिन्होंने कभी एक एयरपोर्ट नहीं देखा था, मैं उन्हें एयरक्राफ्ट में बिठा पाई हूँ। जिनके पास कभी खुद की कार नहीं थी, मैं उनको कार दिला पाई हूँ। अपनी मदर को मैंने अभी एक डायमंड रिंग गिफ्ट करी है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एक क्रू बनने के बाद आई हैं। आई नो, अगर मैं एक एक्ट्रेस बन जाती, या फिर मैं एक मॉडल बन जाती, या फिर कोई भी अदर फील्ड चूज़ कर लेती, तो शायद ये चीज़ें मैं दे सकती थी उन्हें, लेकिन उन्हें वो लेने में शायद उतना फ़ख्र ना होता जितना ये लेने में होता है। क्योंकि मुझे पता है मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। शायद मैं अगर कोई कुछ और बनने की कोशिश करती तो उसमें बहुत पैसा भी लगता, प्लस बनने में भी बहुत टाइम लगता। जो चीज़ मैंने करी है, जो चीज़ मैंने सोचा था कि मेरे फादर के पास, मेरी फैमिली के पास उतना फ़ंड नहीं है देने के लिए कि मैं आगे कोई अच्छी एजुकेशन करूँ, या फिर आगे कोई ऐसा कोर्स करूँ जिससे मैं अच्छी सैलरी कमा पाऊँ। तो मुझे यही था कि मुझे कम से कम पैसों में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं ज़्यादा पैसे कमा पाऊँ। तो इससे बेटर ऑप्शन मुझे कोई नहीं मिला। और ट्रस्ट मी, जब मैंने ये डिसाइड किया, मुझे आज भी लगता है कि वो डे मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था जो मैंने लिया था। सो ये थी मेरी स्टोरी कि मैंने कैसे डिसाइड किया कि मुझे कैबिन क्रू बनना है। अब आप लोग मुझे अपनी स्टोरी शेयर करो कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।